अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। तो आज हम बना रहे हैं दालचा या चने की दाल गोश्त, या आप हड्डी गुड्डी चना दाल रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों का यूज़ करूँगी। जो यूज़ हो जाती है उसको रीयूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप भर के ले लेंगे ऑयल, क्योंकि हमारे पास हड्डियाँ ज़्यादा हैं 1 किलो के बराबर। तो हमने 1 कप ऑयल लिया है। और इसके साथ ही 4 से 5 छोटे साइज़ की प्याज ले लेंगे, या बड़ी होंगी तो 2 ले लीजिएगा, या 1 कटोरी भर के ले लीजिएगा। ये अब हम ऑयल में डाल देंगे और इसे लाइट सा फ्राई करेंगे कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। हम कुकर में बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी से रेसिपी बन जाएगी, आधे घंटे में रेसिपी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। रीयूज़ करेंगे हम हड्डियों को। जो अगर हम निहारी वगैरह बनाते हैं उसमें हड्डी निकाल देते हैं, तो वो हड्डी हम यूज़ करेंगे। देखिए 1 पाव मैंने गोश्त भी ले लिया है, ताकि जो बच्चे वगैरह गोश्त खाते हैं, हड्डियाँ नहीं खाते, तो वो गोश्त खा लें। तो 1 पाव हमने गोश्त लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला बोंग का, और ये भी हम ऐड कर देंगे प्याज के साथ। और इसे इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर जो है चेंज हो जाए, इसकी हीट ख़त्म हो जाए और इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। ये देखिए अब हम फ्राई कर रहे हैं गोश्त को बहुत अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी, एक साथ चीज़ें डाल के चढ़ा देनी है हमने। ये देखिए कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम साथ ही 2 खाने के चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेश लहसुन अदरक लीजिएगा, और ये हम ऐड करके भी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त को, ताकि हमारा लहसुन अदरक की हीट भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए कलर भी चेंज हो गया हमारे गोश्त का, लहसुन अदरक भी डल गया है। अब हम 4 या 5 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेंगे, वो हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस। उसमें ले लेंगे हल्दी 1 टीस्पून भर के, रेड चिली पाउडर लेंगे 2 खाने के चमचे भरकर, और साथ ही ले लेंगे मिक्स गरम मसाला 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी और लौंग, ये हम ले लेंगे। और साथ ही ले लेंगे तेज़ पत्ते, थोड़े से बड़े होंगे तो 2 ले लीजिएगा। और इसके साथ हम लेंगे धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे भर के, और नमक ले लेंगे हम 1 खाने का चमचा भर के। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। कुकर में हम बना रहे हैं तो भूनने की ज़रूरत नहीं है। हम इन मसालों को और गोश्त को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें हड्डी, ये जो आधा किलो है, ये फ्रेश ताज़ी हड्डियाँ हैं, ये ऐड करेंगे हम थोड़ी सी, आधा किलो के बराबर। देखिए गूदे वाली हड्डियाँ हैं, ये ले लेंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे दाल, जो कि हमने 1 पाव ली है और इसे आधा घंटा भिगो ली थी और अच्छे से धो के वॉश करके रख ली थी। चने की दाल हमने ली है, ये भी हम ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें डाल के ही हम चढ़ा देंगे, और आधे घंटे में ये रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छे से क्लीन कर लिया। और साथ ही हम रीयूज़ हड्डियाँ हैं, ये जो हमने निहारी वगैरह बनाते हैं उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा अर्क नहीं निकलता उसमें, तो ये हम दोबारा से यूज़ करेंगे। 3 पाव के बराबर ये हड्डियाँ हैं, तो टोटल हड्डी जो है 1 किलो हो गई है, क्योंकि 1.5 पाव के बराबर हमने ताज़ी फ्रेश हड्डियाँ भी ली हैं। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और पानी डालने के बाद इसे कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। पानी हमने 4 कटोरी डाला था टोटल, तो इसमें ये ग्रेवी भी बन जाएगी और आपका पानी भी, सालन भी अच्छे से, हड्डियाँ भी गल जाएंगी, गोश्त भी और दाल भी। ये देखिए अच्छे से मिक्स देंगे हम, और इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। सीटी आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे, और आधे घंटे के लिए हम इसे पका लेंगे। आधे घंटे बाद ये देखिए सीटी आ गई है। इसके बाद हम आधे घंटे के लिए इसे कुक करेंगे। आधा घंटा गुजर गया था, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, और इसका लिड ओपन करेंगे हम कुकर का। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो डन है। मैं करीब से भी दिखाती हूँ हम लोगों को। अच्छे तरीके से दाल भी कुक हो गई है, और हमारी हड्डियाँ और गोश्त भी, सब चीज़ें एक साथ ही कुक हो गई हैं, और ग्रेवी भी हमारी इतनी है कि जितनी हमें चाहिए। ये देखिए दाल भी अच्छे से कुक हो गई है, बिल्कुल अच्छे से गल गई है, और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं गोश्त भी आप लोगों को चेक करके बता देती हूँ, बहुत अच्छे से गल गया है।
आधे घंटे के अंदर हमारी ये रेसिपी डन हो गई है। अब हम डाल देंगे इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें और साथ ही 1 से 2 खाने के चमचे डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि हमने गरम मसाला स्टार्ट में कम डाला था, तो हम 1 से 2 खाने के चमचे फुल भर के डालेंगे गरम मसाला। इससे टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आ जाएगा। आप गरम मसाला भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए हड्डियाँ भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई हैं और इनका अच्छे से जूस निकल कर आ गया है। अब हम कवर करके गरम मसाले डालने के बाद 5 मिनट तक कवर करेंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हड्डी गोटी विद दाल जो है वो डन हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ऑयल आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने कम रखा था जब इतना ज़्यादा रोगन नहीं आया है। तो ये देखिए हमारी चना दाल, हड्डी गोटी विद चना दाल जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी। कुकर में आधे घंटे में ये रेसिपी डन हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। बहुत ही मज़ेदार और ईजी सी रेसिपी हमारी चना दाल हड्डी गुटी जो है वो डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।